हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 7 अगस्त को सीएम हेमंत करेंगे अध्यक्षता। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 7 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी थी। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही गड़बड़ी को लेकर सीएम हेमंत ने की बैठक, अफसरों को दिए कई निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सभी वरीय पदाधिकारी, जिला उपायुक्त, सीएससी के वरीय पदाधिकारी के साथ झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर बैठक की। सीएम ने बैठक में वरीय पदाधिकारियों को योजना का लाभ लेने में दीदी बहनों को आ रही कठिनाइयों को अति शीघ्र दूर करने हेतु निर्देश दिया। कई बिंदुओं पर जानकारी लेकर सीएम ने निर्देश दिया कि किसी भी जरूरतमंद दीदी बहनों को लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। संबंधित विभाग इसके लिए शीघ्र दिशा निर्देश जारी करे। इधर गांडे विधायक कल्पना मनोहर सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर गांडे पहुंची। इस दौरान वह गिरिडीह प्रखंड के जीतपुर पंचायत भवन भी गई। वहां जाकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए लगाए गए कैंप में कर्मियों से मिलकर निबंधन में तेजी लाने एवं बहनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। JSSC ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। इस दिन होगी CGL की परीक्षा। JSSC यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। जारी नए कैलेंडर के अनुसार अब JSSC CGL की परीक्षा सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में होगी। आपको बता दें कि JSSC CGL सहित अन्य परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन कर रहे थे। हेमंत सोरेन की सरकार में JSSC ने इससे पहले भी कई बार परीक्षा के कैलेंडर जारी किए हैं, लेकिन अब तक कैलेंडर के हिसाब से बहुत कम ही परीक्षा हो पाई है। इसलिए नए जारी कैलेंडर में भी सभी छात्रों को बहुत उम्मीद नहीं है। झारखंड में बड़ा हादसा, चिमनी में ब्लास्ट होने से 5 मजदूर झुलसे, 2 की मौत। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हो गया। बरही के रियाडा औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्री पवनपुत्रा स्टील की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद कई मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 70 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। सभी घायल मजदूरों को अनंत फनन में आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। अस्पताल ने 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि हादसे के बाद यहां 7 मजदूरों को लाया गया। जितेंद्र कुमार और शैलेश यादव नाम के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। सभी मजदूर आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। अन्य घायल मजदूरों को रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की लगातार दूसरे दिन हुई बैठक, 30 कैदियों की रिहाई पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की लगातार दूसरे दिन बैठक हुई, जिसमें 30 कैदियों के रिहा करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में सजा पुनरीक्षण पार्षद द्वारा आयोजित पिछले 2 बैठकों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई से संबंधित खारिज किए गए 67 मामलों की फिर से समीक्षा की गई। इसके बाद 30 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई गई। ये वह कैदी है जो राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इनकी रिहाई को लेकर न्यायालय संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रबोशन प्राधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें 30 कैदियों को अंतिम रूप से रिहा करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, रांची न्यायिक आयुक्त दिवाकर पांडे, DGP अनुराग गुप्ता, जेल IG सुदर्शन प्रसाद मंडल उपस्थित थे। 5 अगस्त को हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक में 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई गई थी। इस तरह से पार्षद ने 2 दिनों के भीतर कुल 69 कैदियों को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया था। रिहा होने वाले कैदी रांची सहित राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे। इन कैदियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक रिहा किया जाएगा। रिहा होने वाले कैदियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने और उनके आर्थिक समृद्धि के लिए सरकार ने कौशल विकास के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का आदेश दिया है।
रांची में पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। सड़क हादसे में नाबालिग की मौत के बाद कर रहे थे प्रदर्शन। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित कोकर सैमफोर्ड हॉस्पिटल के पास क्रेन से धक्का से एक नाबालिग छात्र की मंगलवार की शाम मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम अजित कुमार है। अजित अपने परिवार के साथ कोकर आदर्श नगर में रहता था। इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आई। भीड़ में शामिल आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बांस लगाकर जाम कर दिया। आक्रोशित लोग ने जाम स्थल पर जमकर हंगामा किया और पुलिस की टीम के साथ भी उलझ गए। भीड़ को हंगामा करते देख कई थानों की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन भीड़ उल्टा पुलिस से ही उलझती रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आखिरकार बल का प्रयोग करना पड़ा। भीड़ जब सड़क से हटने को तैयार नहीं हुई और हंगामा बढ़ने लगा तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई और जाम हटा। पुलिस ने किशोर के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने अजित कोकर आदर्श नगर के पास सड़क किनारे एक दीवार पर मंगलवार को दिन के 11 बजे बैठा हुआ था। इसी दौरान एक क्रेन ने सड़क के उल्टे दिशा से आकर सीधे अजित को धक्का मार दिया। इस घटना के बाद चालक क्रेन छोड़कर फरार हो गया। वहीं अजित घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास में मौजूद लोग अनन फनन में सदर अस्पताल ले गए, फिर वहां से उसे सैमफोर्ड अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जमीन घोटाले मामले में अफसर अली रांची पुलिस की रिमांड पर ईडी ने किया था अफसर को गिरफ्तार। जमीन घोटाले मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अफसर अली को मंगलवार को रांची पुलिस ने रिमांड पर लिया है। अफसर अली से रांची पुलिस सेना जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। अफसर अली को रांची पुलिस ने पहले प्रोडक्शन वारंट लिया था, उसके बाद उसे रिमांड पर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रांची पुलिस ने अफसर अली को 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। रिमांड की अवधि बुधवार से शुरू होगी। अफसर के खिलाफ रांची के बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज है। उसी एफआईआर के आधार पर अफसर का प्रोडक्शन वारंट लिया गया था। अगले 2 दिनों तक रांची पुलिस अफसर अली से सेना जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। रांची में सेना के जमीन घोटाले मामले में ईडी जून में चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईडी के चार्जशीट में जमीन के कागजातों में हेरफेर के आरोप अफसर अली, इम्तियाज, तलहा खान, भानु प्रताप प्रसाद समेत सभी 7 आरोपियों के नाम शामिल है। ईडी ने 13 अप्रैल को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी केस में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पर भी चार्जशीट दायर किया था। ईडी के जांच में यह बात सामने आई कि बरियातू स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन बीएम लक्ष्मण राव के नाम पर थी। राव ने यह जमीन सेना को 417 रुपये मासिक किराए पर स्वतंत्रता के ठीक बाद में दे दी थी, लेकिन अफसर अली जैसे जालसाजों के गिरोह ने प्रदीप बागची के दादा प्रफुल्ल बागची के नाम पर फर्जी कागजात बनाए और इसके बाद जमीन को अमित अग्रवाल की कंपनी जगत बंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। डीजीपी का निर्देश, डायल 112 की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। रिस्पॉन्स समय को करे बेहतर। किसी संकट में फंसे व्यक्ति के लिए डायल 112 के जरिए पुलिस की मदद पाना बेहद आसान है। ऐसे में ज़रूरी है कि डायल 112 को लेकर हर व्यक्ति के पास जानकारी उपलब्ध हो। मंगलवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने डायल 112 के रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने और हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में डायल 112 को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने डायल 112 की कार्यशैली को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि डायल 112 में प्राप्त होने वाले शिकायतों का निष्पादन कम से कम समय में करे। मदद मांगने वाले और सूचना देने वाले दोनों तरह के लोगों के लिए बेहतर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। डायल 112 के जरिए मदद मांगने वाले लोगों को तक तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। डीजीपी ने कहा कि इस काम में जो भी लोग लापरवाही बरतेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान अमोल बी होमकार ने बताया कि डीजीपी के द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया गया कि हर हाल में डायल 112 को बेहतरीन बनाना है। डीजीपी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि यदि संसाधनों की कमी हो तो इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश दिया कि झारखंड पुलिस के स्तर से सभी सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, पब्लिक बसों सहित पार्क, स्कूल, कॉलेज समेत जिस जगहों पर छात्र छात्राओं का आगमन होता है वहां डायल 112 को लेकर सूचना पट लगाए जाएं, जिससे पीड़ित अविलंब 112 पर सही समय पर सूचना दे सके। राज्यपाल से मिले रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति। रांची यूनिवर्सिटी समेत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया गया।
राज्यपाल से मिलने वाले में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर DK सिंह, झारखंड ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर TN साहू के नाम शामिल है। उक्त अवसर पर राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि हमारे विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों को हर हाल में गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो और एकेडमिक के कैलेंडर का पूर्णतः पालन किया जाए। विश्वविद्यालय छात्र हित में सदा सक्रियता से कार्य करे। हमारे शिक्षण संस्थानों में सर्वत्र ज्ञान का माहौल हो तथा सभी अनुशासित होकर अपना काम करे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला झारखंड सचिवालय सेवा संघ का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड सचिवालय सेवा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने झारखंड सचिवालय सेवा संघ की लंबित मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद, महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा, मुख्यमंत्री मैया समान योजना बनी मुसीबत, तकनीकी खामी और बिचौलियों से लाभार्थी परेशान। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लॉन्च कर सीएम हेमंत सोरेन ने जिस तरह से पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक लगाया था वह बाउंस बैक होता दिख रहा। सेंटर पर लाभार्थियों की लंबी कतारें हैं, लेकिन कई जगहों से सूचना आ रही कि फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री मैया योजना में बिचौलियां हावी हो गए हैं, फॉर्म के नाम पर पैसे वसूलते जा रहे हैं। लिहाजा फ्लैगशिप प्रोग्राम पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने फॉर्म भरने की तारीख को 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त करने की घोषणा कर दी है। इसके बावजूद फॉर्म अपडेट नहीं होने पर उन्होंने लाभार्थियों को भरोसा दिलाया कि 15 अगस्त के बाद भी आवेदन लिया जाएगा या अनवरत चलता रहेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को योजना की समीक्षा की। उन्होंने जिला आयुक्तों के साथ तकनीकी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन फीडबैक लिया और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी कर सीएम ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ लेने में दीदी बहनों को आ रही कठिनाइयों को हर हाल में दूर करना है। इस योजना का लाभ 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को मिलना है। इसके तहत आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए प्रति माह 1000 रुपये देने का प्रावधान है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हुई थी, जो 10 अगस्त तक निर्धारित थी। अब उस तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद भी सेंटर पहुंचने वाले लाभार्थियों से फॉर्म लेने को कहा गया है। JP पटेल की सदस्यता रद्द मामला, स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। मांडू के पूर्व विधायक JP पटेल की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल हाईकोर्ट ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने JP पटेल के खिलाफ ट्रिब्यूनल में शिकायत करने वाले भाजपा विधायक सह नेता प्रतिपक्ष अमर बारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से प्रोसीडिंग से जुड़ा दस्तावेज भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। JP पटेल की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि उनका पक्ष सुने बगैर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले JP पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल के हाथों हार मिली थी। JP पटेल के पाला बदलने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई को स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने JP पटेल की सदस्यता रद्द कर दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 25 जुलाई को स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने JP पटेल की सदस्यता रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि 25 जुलाई को ही बोरियो के झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम के भी सदस्यता रद्द हुई थी। उन्होंने भी स्पीकर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। झपट मारी कर भाग रहा था अपराधी, ग्रामीण ने जमकर की धुनाई। गिरिडीह के सेवानिवृत्त चौकीदार से पैसे छीनकर भाग रहे 2 अपराधियों में एक अपराधी को ग्रामीण ने दबोच लिया। इसके बाद ग्रामीण ने पकड़े अपराधी की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार अपराधी बिहार के मोतिहारी जिले के बरियारपुर मोतिया निवासी लखिंदर महतो है। यह घटना देवरी थाना इलाके के चतरो बाजार की है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो पंचायत के कर्माटांड गांव निवासी सेवानिवृत्त चौकीदार जॉन मरांडी ने बताया कि वह मंगलवार को चतरो के बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालने आया था। पैसा निकालने के बाद वह पैसे को गिन रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि वह पैसे गिन देगा। उन्होंने जब मना किया तो वह पैसे छीनकर भागने लगा और बाहर में खड़ा अपने साथी के हाथ में दे दिया। घटना के बाद चौकीदार
शोर मचाने लगा। तभी उनकी आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग और कांवरियां पहुंचे। इसके बाद सभी लोग अपराधी के पीछे दौड़ने लगे, जहां घटनास्थल से लगभग 700 मीटर की दूरी पर एक अपराधी को पकड़ लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, किसानों को वैकल्पिक कृषि और वनो उपज के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें अधिकारी। झारखंड में कृषि तथा वनो उपज क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए सिद्धू कानू कृषि और वनो उपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड का गठन हुआ है। इसका उद्देश्य विभिन्न वनो उपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करना है। ऐसे में इस सहकारी संघ की जानकारी किसानों तक पहुंचानी चाहिए ताकि वे इससे जुड़कर उत्पादों का लाभ ले सके। मंगलवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे सिद्धू कानू कृषि एवं वनो उपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक पार्षद की तृतीय बैठक में बोल रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य भर में अवस्थित सभी लैम्प्स पैक्स को पूरी तरह क्रियाशील करने का निर्देश अधिकारियों को दिया ताकि किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि लैम्प्स और पैक्स से आज भी किसानों की एक बड़ी संख्या निबंधित नहीं है। ऐसे में छूटे हुए सभी किसानों को जोड़ने की पहल करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लैम्प्स पैक्स भवनों की मरम्मत के साथ उसके उचित रखरखाव और बेहतर प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था हो। अपराधियों ने नर्सिंग होम संचालक की गोली मारकर की हत्या। घर में चल रही थी जन्मदिन की तैयारी। मंगलवार की देर शाम हजारीबाग जिले के मुस्तफिल थाना क्षेत्र के लाखे के पास अज्ञात अपराधियों ने नर्सिंग होम संचालक परशुराम प्रसाद उर्फ PR प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी। परशुराम विष्णुगढ़ स्थित नर्सिंग होम से वापस घर लौट रहे थे। मृतक परशुराम प्रसाद का जन्मदिन भी था। घर में जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी। वहीं अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर खुशी के माहौल को गमगीन कर दिया। परशुराम प्रसाद चतरा जिले के पत्थलगड्ढा नंदगांव के निवासी थे और विष्णुगढ़ में नर्सिंग का संचालन करते थे। नर्सिंग होम से हजारीबाग लौटने के क्रम में उन्हें गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब प्रसाद लाखे कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने उनका पीछा किया और सिर में गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने परशुराम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुस्तफिल थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी। वहीं इलाके में सघन अभियान चलाया जा रहा ताकि अपराधियों की धरपकड़ हो सके। पुलिस CCTV कैमरे भी खंगालने में जुटी है। इससे पहले भी विष्णुगढ़ के पास अपराधियों ने डॉक्टर परशुराम को गोली मारकर घायल कर दी थी। इस पुराने हमले को लेकर भी पुलिस जांच कर रही। मृतक के भाई शशि भूषण प्रसाद का कहना है कि 2 साल पहले गांव में चाचा की हत्या कर दी गई थी। 2 महीने पूर्व मृतक परशुराम प्रसाद के ऊपर हमला भी हुआ था। पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस समय पर अनुसंधान करती तो शायद यह घटना नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले एक जमीन भी उन्होंने ली थी, पैसा भी दलाल को दिया था। ऐसे में किसने घटना क्यों अंजाम दिया, यह समझ से परे है। उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं थी। उन्होंने पूरे मामले को लेकर पुलिस या प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। साथ ही यह मांग की कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। जमशेदपुर MGM का हाल देख बिगड़े प्रधान स्वास्थ्य सचिव, कहा व्यवस्था ठीक करे नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था को देख स्वास्थ्य सचिव बिगड़े और कहा कि जल्द ही यहां की व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर दौरे पर आए झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह साक्षी स्थित कोल्हन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM पहुंचे। स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां दी जाने वाली सुविधाओं की जांच की। इसके साथ उन्होंने MGM में इमरजेंसी वार्ड, ICU वार्ड समेत तमाम विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रधान स्वास्थ्य सचिव MGM अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने MGM के निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई, जिसे देखकर वो काफ़ी नाराज हो गए और व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया। जिसके बाद प्रधान सचिव ने अस्पताल अधीक्षक और उपाधीक्षक को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने MGM अस्पताल में बन रही नई बिल्डिंग का भी मुआयना लिया। वहीं मीडिया के साथ बात करते हुए प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अस्पताल में काफ़ी कमियां पाई गई है, पर इसे दूर करने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल के रख रखाव के लिए पैसा भी भेजा जा रहा, इसके बाद भी यहाँ पर व्यवस्था खराब है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्थाएं नहीं सुधरे तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने अध्यक्ष अमरदीप यादव ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है। यह सूची बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर जारी की गई है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले होटल संचालकों पर प्रशासन सख्त। कई दुकानों में उपयोग हो रहे गंदे तेल। देवघर पहुंचने वाले कांवरियों को स्वच्छ और अच्छा भोजन मिले, इस अवसर पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से निगम क्षेत्र में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की नियमित चेकिंग की जा रही है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को जिला खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने निगम क्षेत्र में लगे सभी होटलों और खाने के सामानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां भी खामी दिखाई दी उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा कार्यालय से जुड़े पदाधिकारी कांवरिया पथ में लगे दुकानों का विशेष निरीक्षण करते हुए दिखे। निरीक्षण करने के बाद कई दुकानों में मिले जले हुए तेल को फेंका गया। साथ ही सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि यदि कोई भी दुकानदार अशुद्ध तेल या घी का उपयोग करता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन दिनों देवघर जिले के शहरी क्षेत्र में कई ऐसे होटल खोले गए हैं जो कांवरियों को खाना खिलाकर अपना कमाई कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी दुकानदार हैं जो कमाई के चक्कर में अशुद्ध खाद्य पदार्थ का उपयोग कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजसू पार्टी का मिलन समारोह आज 7 अगस्त को दुर्योधन महतो थामेंगे पार्टी का दामन। गिरिडीह के डुमरी स्थित KB हाई स्कूल में बुधवार को आजसू पार्टी का मिलन समारोह आयोजित किया गया है। मिलन समारोह में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की उपस्थिति में समाजसेवी दुर्योधन महतो अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।